हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम ओलंपिक से अपडेट होंगे, यानी कि ओलंपिक जो कि लास्ट ईयर हमारा जापान का कैपिटल टोक्यो में होने जा रहा था। तो अभी रीसेंट अपडेट उसकी क्या है और रीसेंट क्या कंडीशन चल रही है जापान की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि खेल जगत का जो सबसे बड़ा आयोजन होता है वो ओलंपिक का आयोजन होता है, जो कि लास्ट ईयर जापान की राजधानी टोक्यो में होना था। लेकिन कोविड जो पेंडेमिक है उसके चलते इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब यानी इस साल जो है 2021 में ओलंपिक का जो आयोजन होना था, लेकिन कोविड 19 की जो सेकेंड वेव थी उसने फिर दोबारा से तबाही मचाई दुनिया में। और इस वजह से जापान जो है उसने भी बहुत हाई लेवल पे कोविड को फेस किया। जापान में भी लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर लोग जो हैं वो कोविड से अफेक्टेड रहे, और साथ ही यहाँ पर 10 से 15 हज़ार लोगों ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई। लेकिन उसके बावजूद जो है आपको बता दूं कि आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने इस बात को साफ कर दिया है कि इस साल कोविड की सिचुएशन हालांकि है, लेकिन उसके बावजूद जो है ओलंपिक कंडक्ट कराए जाएंगे। और पहले जो टाइम डिसाइड किया गया था 2021 में ओलंपिक होने के, उसी टाइम पे ये कंडक्ट होंगे। पहले हम टोक्यो ओलंपिक का शेड्यूल जान लेते हैं कि पहले इसका शेड्यूल कैसा था और अब 2021 में क्या है। तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है वहां पर ओलंपिक का आयोजन होना था 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच में। लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से इसे 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, और अब इसका आयोजन जो है वो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में डिसाइड किया गया है। यहाँ एक और बात आप लोगों को बता दूं कि इसका नाम जो है वो चेंज नहीं होने जा रहा है। इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रहेगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 नहीं होगा। हालांकि ये जो है ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरीके से ये जो महाआयोजन होता है खेल का, इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन किया गया और इसका जो भी शेड्यूल है उसमें फेरबदल किया गया हो। देखिए, पूरी दुनिया की तरह जापान भी कोविड को लेके स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर 23 जुलाई से ओलंपिक के स्टार्ट होने हैं, और जिसमें 205 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। तो ऐसे में जापान के जो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं, उन्होंने टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो में 25 अप्रैल से 11 मई तक के लिए आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर रखी थी। लेकिन अब जो है इस इमरजेंसी को थोड़ा और एक्सटेंड किया गया है। एक्चुअल में हुआ ये है कि जापान में जो लास्ट अप्रैल का वीक होता है और जो लास्ट मई का वीक होता है, यानी कि लास्ट अप्रैल से लास्ट मई का वीक जो है, वहाँ पर जापान में गोल्डन वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इस दौरान लोगों की छुट्टियां रहती हैं और लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे में कोविड काल में जो संक्रमण है, जो वायरस है, इसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और जुलाई में होने वाले हैं ओलंपिक, और इसी वजह से ये जो इमरजेंसी है इसको एक्सटेंड किया गया है। देखिए, वैसे तो जापान एक आर्किपेलागो है, लेकिन यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जिसमें से जो नॉर्दर्न आइलैंड स्टेट है होक्काइडो, यहाँ पर ओलंपिक का मैराथन जो है वो होने जा रहा है। और इसके बाद से जो वेस्टर्न जापान में ओकायामा है, उसके बाद से हिरोशिमा है, यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है। वैसे तो लॉकडाउन जो है, कंप्लीट लॉकडाउन जापान में कभी रहा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ गए हैं। देखिए, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये 31 मई तक लगाए गए हैं, और इस दौरान बार हो गया या कैरियोकी हो गया, पार्लर्स हो गए, या जो भी एंटरटेनमेंट साइट या फैसिलिटीज़ हैं उनको क्लोज रखा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए जो रेस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ा दिए गए हैं, और साथ ही जो इमरजेंसी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जापान के लोग जो हैं वो सरकार से नाराज़ हैं और निराश हैं। तो चलिए जानते हैं कि लोगों की नाराजगी की वजह क्या है। लोगों का नाराजगी का जो रीजन है वो है जापान में होने वाला स्लो वैक्सीनेशन। जापान में वैक्सीनेशन जो है बहुत ही ज्यादा धीमी गति से हो रहा है, और इस वजह से जो पीएम सुगा है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर जो है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है। पब्लिक जो है यहाँ पर ये देख रही है कि हॉस्पिटल जो है उसकी स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और इस बीच जो है यहाँ पर ओलंपिक कराया जा रहा है। हालांकि ओलंपिक को बहुत सुरक्षित तरीके से कराने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी थी वो बनाई जा चुकी है, इसके बावजूद लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। बार बार जो इमरजेंसी डिक्लेयर हो रहा है, और कोविड का जो इन्फेक्शन जापान में बढ़ रहा है इस वजह से 2% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है जापान में। ऐसे में जापानीज और जापान के कुछ लीडर्स जो हैं
जापान जो ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है इसके वो ऑपोजिट है, यानी कि वो नहीं चाह रहे हैं कि जापान को ऐसे पेंडेमिक टाइम में ओलंपिक होस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो घर पर नहीं रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, और कहीं से भी जापान में कभी भी कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो नहीं लग पाया है। और ऐसे में इतने सारे लोगों का जापान में आना और जापान को ओलंपिक होस्ट करना जो है, ये पेंडेमिक की जो प्रॉब्लम है इसको और ज़्यादा सीरियस बना सकता है। एक तो टोक्यो जो है वो ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है और ऊपर से यहाँ पर स्लो वैक्सीनेशन है, तो ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें बिना टीके के ही जो महामारी है, जो पेंडेमिक है, वो फेस करने के लिए मजबूर कर रही है। तो ऐसे में लगभग 3.5 लाख से ऊपर लोगों ने एक पिटीशन पर हस्ताक्षर किए और जो डिमांड है वो रखी सरकार के सामने कि जो टोक्यो ओलंपिक है उसे कैंसिल करना चाहिए। इस पिटीशन के जरिए जापान के लोग जो हैं वो सुगा गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वायरस है और साथ ही जो इमरजेंसीज लग रहे हैं, इस वजह से जापानीज लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनके बीच में निराशा बढ़ रही है, टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया है और लाखों टीके के डोजेज जो हैं, यानी कि बहुत सारे वैक्सीन जो हैं वो फ्रिज में ही रखे हुए हैं और इसको लेके कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाई है। ओलंपिक होस्ट करने के चक्कर में जापान जो है इसने अपने रिसोर्सेज को, अपने मनी को जो है वहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि इसका इन्वेस्टमेंट इस दौरान पेंडेमिक से बाहर निकलने के लिए होना चाहिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए इसका यूज होना चाहिए। तो चलिए आगे ये देखना होगा कि जापान की गवर्नमेंट जो है इस प्रेशर से, ये जो पब्लिक प्रेशर बना हुआ है सुगा गवर्नमेंट के ऊपर, इससे वो कैसे बाहर निकलती है। फिलहाल जापान में जो है पेंडेमिक की वजह से और ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है लोगों के बीच में स्लो वैक्सीनेशन को लेके, और टोक्यो का ओलंपिक होस्ट करने को लेकर, इसको लेकर लोगों के बीच में निराशा है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।